चीज की हम रिड्यूस करनी है स्पीड स्टडी की, या इसको बढ़ाना है, क्या करना है? अभी तो हम चल ही बड़ा बड़ा ही स्लो रहे हैं। अच्छा जी, 133 कंडीशनल ऑर्डर फॉर रिमूवल ऑफ नॉइजेंस। आवाज आ रही है? जी जी सर। सर। ओके, एक सेकंड, मुझे लगता है कि ये रिकॉर्डिंग हाँ हो रही है इसकी। ओके, अच्छा जी, वेन एवर अ डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, अ सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट और एन एग्जेक्टिव मैजिस्ट्रेट कंसिडर्स on receiving a police report or other information and on taking such evidence, if any, as he thinks fit, that any unlawful obstruction or nuisance should be removed from any way, river or channel which is or may be lawfully used by the public or from any public place, or that the conduct of any trade or occupation or the keeping of any goods or merchandise is injurious to the health or physical comfort of the community, that in consequence such trade or occupation should be prohibited or regulated, or such goods or merchandise should be removed, or the keeping thereof regulated, or that the construction of any building or the disposal of any substance as likely to cause conflagration or explosion should be prevented or stopped, or that any building, tent, or likely to structure or any trees in such a condition that it is likely to fail and thereby cause injury to person living or carrying on business in the neighborhood or passing by, and that in consequence the removal, repair, और अच्छी इसके अंदर में बहुत सारा है। इसको आप लोगों ने देखना है, मैं इसको ना मोटा मोटा जो इसके कॉन्सेप्ट है वो दे देता हूँ, ठीक है। 133 के अंदर पब्लिक नॉइजेस की बात की गई है, उसको रिमूव करने के हवाले से। इसके अंदर इन्होंने बताया कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को, एग्जेक्टिव मैजिस्ट्रेट को या मैजिस्ट्रेट को एक एप्लीकेशन आई या रिपोर्ट आई पुलिस की जानिब से कि या इंफॉर्मेशन जो है वो उसको मौसूल हुई कि जनाब फलां जगह के ऊपर किसी सड़क पे, किसी बैंकिंग चैनल पे, ठीक हो गया, किसी रिवर चैनल के ऊपर, किसी भी ऐसी जो है वो पब्लिक प्लेस के ऊपर किसी ने कोई रुकावट डाल दी है, किसी ने कोई स्पीड ब्रेकर खुद से बना दिया, किसी ने कोई दीवार खड़ी कर दी है, या फिर किसी ऐसी जगह के ऊपर कोई ऐसा बिजनेस हो रहा है जो कि लोगों की सेहत के लिए नुकसानदेह है। जैसे आटे की जो चक्की हमारे यहाँ लगी होती है, अब वो जो रिहायशी एरिया है ना वहां पे नहीं लग सकती। उसकी वजह ये होती है कि उसके अंदर इतनी उसकी मशीन के अंदर वाइब्रेशन होती है कि अगर वो लगी हुई होगी तो जो आपके इर्द गिर्द की बिल्डिंग्स है ना वो क्रैक आ जाएंगे, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद जैसे चमड़े का कारोबार है, चमड़े के अगर वो जो एक वो जहाँ पे जमा करते हैं वहां पे बहुत ज्यादा स्मेल आती है। स्लॉटर हाउसेज हैं जैसे, वहां पे बहुत ज्यादा स्मेल आती है। तो ऐसे बिजनेसेस भी पब्लिक नॉइजेंस के अंदर जो है वो नॉइजेंस के अंदर आते हैं, उनको भी रिमूव करवाया जा सकता है। जो मैजिस्ट्रेट है उसको जब रिपोर्ट आएगी वो एविडेंस लेने के बाद उनको रिमूव करने के अहकामात जारी कर सकता है। इसको अब आगे लाइन बाय लाइन आप लोगों ने खुद से पढ़ लेना है। इसके अंदर ये है कि डेंजर क्रिएट हो रहा हो, जो वहां पे पब्लिक रह रही है उनके लिए डेंजर क्रिएट हो रहा हो, उनके लिए जो है वो उनको रहन सहन में मुश्किल हो रही हो, उनको प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हो, तो ऐसी सूरत में 133 के तहत जो है वो मैजिस्ट्रेट जो है उस नॉइजेंस की रिमूवल की जो है वो ऑर्डर या अहकामात जारी कर सकता है। समझ आ गई जी 133 की? जी यस सर। सर। अच्छा, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन उसने एक दी है बड़ी मजे की कि अब पब्लिक प्लेस, पब्लिक प्लेस जैसे हम अक्सर वर्ड बोलते हैं जी कि पब्लिक प्लेस है, पब्लिक प्लेस है, क्या होती है पब्लिक प्लेस? यहाँ पे बताया जा रहा है अ पब्लिक प्लेस इंक्लूड्स आल्सो प्रॉपर्टी belonging to the state, camping grounds and grounds left unoccupied for sanitary or recreative purposes। ठीक हो गई पब्लिक प्लेसेस की डेफिनेशन जो है यहाँ पे वो दे दी कि उसने एक्सप्लेन कर दिया। 134 सर्विस और नोटिफिकेशन ऑफ ऑर्डर, द ऑर्डर शैल इफ प्रैक्टिकेबल बी सर्व्ड ऑन द पर्सन अगेंस्ट होम इट इज मेड। किसी ने आटा चक्की लगाई हुई थी, किसी ने को स्लाटर हाउस खोला हुआ था, तो वो जो ऑर्डर जारी किए ना मैजिस्ट्रेट ने,
उसकी एक जो कॉपी है ना, वो जिस जो ओनर है, जो चला रहा है, जो मैनेजर है, उसको भेजी जाएगी कि जनाब ये ऑर्डर आ गए और आप इसको स्टॉप करें। इन मैनर हियर इन प्रोवाइडेड फॉर सर्विस ऑफ अ समन्स, समन्स की सूरत में जाएगा जो भी समन्स का तरीकाकार है, उस मतलब जो भी सर्विस का तरीकाकार है वो हो जाएगा। इफ सच ऑर्डर कैन नॉट बी सो सर्व्ड, अगर ये ऑर्डर सर्व नहीं किया जाता, इट शैल बी नोटिफाइड बाय प्रोक्लेमेशन पब्लिश्ड इन सच मैनर एज अ प्रोविंशियल गवर्नमेंट बाय रूल डायरेक्ट एंड कप। सिंपली यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि उस बंदे को जाके जिसके अगेंस्ट पब्लिक नाइजेंस का ऑर्डर आया है कि आप इस चीज को रिमूव करें, आपने जाके उसको समन, वो जो ऑर्डर है समन की सूरत में दे देना। अगर नहीं दिया जा सकता, बंदा गायब हो गया, बंदा नहीं मिल रहा, बंदा भाग गया, उसका एड्रेस का नहीं पता, तो ऐसी सूरत में जो है वो ऐलान करवा दिया जाता है, प्रोक्लेम करवा दिया जाएगा, अखबार इश्तिहार दे दिया जाएगा, जो भी जो है प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने उसको रूल्स डिक्लेयर किए होंगे उसके मुताबिक उसको डील कर लिया जाएगा। पर्सन टू होम ऑर्डर इज एड्रेस टू ओबे और शो कॉज और क्लेम ज्यूरी। 135 द पर्सन अगेंस्ट होम सच ऑर्डर इज मेड शैल। अब देखें, जिस बंदे के अगेंस्ट या जिस बंदे को ऑर्डर जारी हुआ, उसने भी तो कुछ ना कुछ करना है। वो क्या कर सकता है, जो उसको कानून जो है क्या तहफुज़ देता है, परफॉर्म विद इन द टाइम एंड इन द मैनर स्पेसिफाइड, जो कहा गया सेम एज इट इज उसके ऊपर अमल कर ले, और appear in accordance with such order and either show cause against the same or apply to the magistrate by whom it was made to appoint a jury to try whether the same is reasonable and proper। या वो सेम एज इट इज वो स्लॉटर हाउस बंद करके चला जाएगा, या फिर उसके पास ये ऑप्शन है कि वो मैजिस्ट्रेट को जाके कन्वे करे कि जनाब मैं स्लॉटर हाउस नहीं चला रहा, फॉर एग्जांपल, या मुझ पे इल्जाम लगाया गया, या मैं इस कानून के तहत वहां पे स्लॉटर हाउस खोल के बैठा हूँ और आप मेरे अगेंस्ट कार्रवाई नहीं कर सकते, या ये जो मेरा बिजनेस है ये प्रॉपर है, या मैंने स्पीड ब्रेकर जो डाला है उसकी वजह ये है कि ये रोड चलता हुआ है, यहाँ पे लोग बाइक्स लेके भगा के गुजरते हैं, मेरे घर बच्चे वो बाहर निकलते हैं, हिट हो सकते हैं, कुछ भी सो एंड सो, वो काजेज वहां पे देगा और मैजिस्ट्रेट को ये कहेगा कि आपने जो ऑर्डर दिया वो गैर कानूनी है, इसको नल एंड वाइड करार दें। 136 कॉन्सिक्वेंस ऑफ हिज फेलिंग टू डू सो। अब क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे अगर वो उस ऑर्डर को कंप्लायंस में नहीं लेके आता, उनको पूरा नहीं करता। इफ सच पर्सन डज नॉट परफॉर्म सच एक्ट और अपीयर एंड शो कॉज और अप्लाई फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ ज्यूरी एज रिक्वायर्ड बाय सेक्शन 135, ही शैल बी लायबल टू द पेनल्टी प्रिस्क्राइब्ड इन दैट बिहाफ इन सेक्शन 188 ऑफ द पीनल कोड। यहाँ पे कहा जा रहा है कि उस बंदे ने ना तो ज्यूरी के लिए अप्लाई किया कि जनाब बंदे भेजे वहां पे चेक करें, मैं ऐसा कोई काम नहीं कर रहा, ना ही वो खुद पेश हुआ, ना ही को उसने एप्लीकेशन दी, ना उसने उस पर रिबट किया, और ना ही उसने वो स्लॉटर हाउस जो चीज भी थी वो बंद की। तो ऐसी सूरत में क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, सेक्शन 188 पिनल कोड के तहत, पीपीसी के सेक्शन 188 के तहत उसको सजा दी जाएगी। 188 का सेक्शन आप लोग पाकिस्तान पिनल कोड का देख लीजिएगा कि ऐसे शख्स को क्या सजा दी जा सकती है। यहाँ तक क्लियर हो गया? जी सर। सबको आवाज आ रही है या मैं वैसे ही बोल रहा हूँ? आ रही आवाज? ठीक हो गया, फिर जरा रिस्पॉन्ड भी करते रहा करें मेरे बोलने, मुझे लगता है बस मैं ऐसे ही लगा हूँ। ओके सर। आवाज आ रही है। अच्छा जी, 135 पर्सन टू होम ऑर्डर इज एड्रेस टू बेयर, सॉरी ये हो गया, 136 भी हो गया। 137 प्रोसीजर वेयर ही अपीयर्स टू शो कॉज, if he appears and show cause against the order, the magistrate shall take evidence in the matter। बंदा गया, उसने जाके कहा कि मजिस्ट्रेट साहब आपने जो ये एमी मेरी गैर मौजूदगी के अंदर एक ऑर्डर पास कर दिया, ठीक हो गया जी, तो ये ऐसा नहीं है, मैं स्लॉटर हाउस नहीं चला के बैठा, ये मैं फलां कानून के तहत चला रहा हूँ, ये चीज है, ये चीज है, जो भी उसका एतराजात हैं, तो ऐसी सूरत में मैजिस्ट्रेट उससे एविडेंस लेगा, उसकी उस बात का, जो भी वो बात जाके जो भी एतराज लगाएगा उस ऑर्डर को रिजेक्ट करने के लिए, तो ऐसी सूरत में मैजिस्ट्रेट जो है वो एविडेंस लेगा कि आया वाकई दुरुस्त कह रहा है या नहीं कह रहा। If the magistrate is satisfied that the order is not reasonable and proper, no further proceedings shall be taken in the case। Magistrate अगर उसकी बात से एग्री कर जाता है तो उसका जो ऑर्डर है समझ लें वो नल एंड वाइड हो जाएगा और इस हवाले से कोई नेक्स्ट प्रोसीडिंग्स नहीं होगी। If the magistrate is not so satisfied, the order shall be made absolute। अगर मैजिस्ट्रेट कहता है कि नहीं भाई नहीं, आपकी ये बात मैं तस्लीम नहीं करता और आपको यहाँ से ये चीज खत्म करना ही होगी, तो ऐसी सूरत में उसको सेम एज इट इज जो ऑर्डर है वो उसको करना पड़ेगा। समझ आ गई है यहाँ तक? जी सर। जी सर। जी 138 के अंदर वो कहता है प्रोसीजर वेयर ही क्लेम्स ज्यूरी।
अब अगर वो जाके ज्यूरी क्लेम कर देता है, वो कहता है जी कि जनाब आए देखें कि आया मैंने ये काम किया हुआ भी है कि नहीं, या एवी मेरे खिलाफ जो है वो एप्लीकेशन आ गई है, रिपोर्ट आ गई है। On receiving an application under section 135 to appoint a jury, the magistrate shall forthwith appoint a jury consisting of an uneven number of persons, not less than 5, of whom the foreman and one half of the remaining members shall be nominated by such magistrate and the other members by the applicant. Summon such foreman and members to attend at such place and time as the magistrate thinks fit. Fix a time within which they are to return their verdict. The time to so fixed may, for good cause shown, be extended by the magistrate. तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर वो ज्यूरी क्लेम करता है तो मैजिस्ट्रेट ज्यूरी अपॉइंट करेगा, हाफ पर्सन ये देंगे, एक फोरमैन होगा यहाँ पे दी गया, हाफ जो है मैजिस्ट्रेट जो है जिनको वो जरूरी समझेगा वो अपॉइंट कर देगा। प्लेस और टाइम जो है वो फिक्स कर लिया जाएगा, उस फिक्स टाइम के अंदर वो ज्यूरी जाएगी, वहां पे जाके विजिट करेगी और जो चीजें उनको वहां पे लगेंगी वो रिपोर्ट बना के अदालत के अंदर या मैजिस्ट्रेट को जमा करवा देंगे। हाँ, अगर टाइम बढ़ाना पड़ता है तो मैजिस्ट्रेट को अगर लगता है कि टाइम बढ़ाना है तो फिर वो टाइम इस हवाले से ज्यूरी के लिए बढ़ा सकता है कि आप चले ठीक है जी, आज ना जाए कल चले जाए या 2 दिन के बाद चले जाए। 139 procedure where jury finds magistrate's order to be reasonable. If the jury or a majority of the jurors find that the order of the magistrate is reasonable and proper, so as originally made, or subject to a modification which the magistrate accepts, the magistrate shall make the order absolute. यहाँ पे कहा जा रहा है कि ज्यूरी को अगर ये लगता है कि जो ऑर्डर जारी किए मैजिस्ट्रेट ने वो ठीक थे, ये चीज गैर कानूनी है, इसको यहाँ से हटना चाहिए, खत्म होना चाहिए, या ये लोगों को नुकसान पहुंचा रही है, ये लोगों को असाबी तौर पे मुतासिर कर रही है, घरों को मुतासिर कर रही है, सो एंड सो जो भी रीजन वो लिखेंगे, तो ऐसी सूरत मैजिस्ट्रेट का जो ऑर्डर है वो एज इट इज जो पार्टी है उनको वो फॉलो करना पड़ेगा, उनको वो जगह खाली या वो चीज रिमूव करना पड़ेगी। 139 ये प्रोसीजर वेयर existence of public right is denied, where an order is made under section 133 for the purpose of preventing obstruction, nuisance or danger to the public in the use of any way, river, channel or place, the magistrate shall on the appearance before him of the person against whom the order was made, question him as to whether he denies the existence of any public right in respect of the way, river, channel or place, and if he does so, the magistrate shall before proceeding under section 137 or 138 inquire into the matter. यहाँ पे कहा जा रहा है जी कि एक बंदे के अगेंस्ट जो है वो एप्लीकेशन आई नॉइजेंस के हवाले से, ठीक हो गया जी, पब्लिकली जो है वहां से पब्लिक की जानिब से ये आई है, पब्लिक इन्वॉल्व है उसके अंदर, कोई रास्ता है, कोई दरियाई रास्ता है, कोई चैनल है, कुछ भी ऐसी जगह है, कोई भी चीज है, लोगों का ये एक वहां पे स्टांस है कि यहाँ से जो है ये चीज नहीं होनी चाहिए जो वो काम कर रहा है, या उनको वहां से कोई रास्ता चाहिए, उसने दीवार उठा के गली बंद कर दी है, तो ऐसी सूरत में मैजिस्ट्रेट उसको बुलाएगा। मैजिस्ट्रेट अगर उसको बुलाता है वो जाता है, वो डिनाई करता है, वो कहता है जी कि इनका कोई राइट नहीं, आगे प्लॉट मेरा है, मैं अपने प्लॉट में से गली कैसे दे दूं फॉर एग्जाम्पल, या आगे जो नदी जा रही है वो मेरी प्राइवेट प्रॉपर्टी है और वो मेरी अपनी खुद साख्ता है, मैंने तैयार किया, मैं लोगों को वहां से कैसे एक्सेस उस तक दे दूं। तो ऐसी सूरत में जो मैजिस्ट्रेट है वो उस मैटर को इंक्वायर करने के लिए, सच्चाई तक पहुंचने के लिए, वो जो ऊपर ज्यूरी वाला कॉन्सेप्ट दिया गया वो उस चीज को अप्लाई करते हुए वो लोगों को अपॉइंट कर देगा ताकि असल बात तक पहुंचा जा सके। ठीक हो गया जी। अभी नीचे 2 और 3 है वो वही बात होगी, अगर मैजिस्ट्रेट को लगेगा पब्लिक ठीक है तो रिमूवल के ऑर्डर दे देगा, अगर लगेगा कि भाई इसका हक है तो फिर वो सेम एज इट इज चीजों को लेने दिया जाएगा। 139 ए की जो सबसेक्शन 2 और 3 है वो आप लोगों ने पढ़ लेना। सर ये पर्जरी सिस्टम जो आपने जिक्र किया है इसका जरा सा कुछ एक्सप्लेन कर देंगे? किस चीज का सिस्टम जी? पर्जरी। पर्जरी तो नहीं है, ज्यूरी है, ज्यूरी ज्यूरी। ओके। हाँ जी, ज्यूरी है ये, पर्जरी नहीं है, पर्जरी तो और चीज है, ज्यूरी है। ज्यूरी के अंदर ये होता है जैसे हम आम लोग अगर हमारा झगड़ा हो जाए तो 2 बंदे बड़े नहीं इकट्ठे कर लेते, ये 4 बंदे के यार आप लोग इस मैटर को खत्म कर दें। फॉर एग्जाम्पल एक चीज के ऊपर झगड़ा हो गया, हम खानदान के, गली के, मोहल्ले के 4 बंदे इकट्ठे करके कह देते हैं कि यार ठीक है तुम भी इनको बात सुनाओ मैं भी सुनाता हूँ, ये जो फैसला कर दें। तो इसी तरह ज्यूरी को भी अपॉइंट कर दिया जाता है मैजिस्ट्रेट की जानिब से, वो लोगों को अपॉइंट किया जाता है अदालत की जानिब से, वो जाते हैं
मैजिस्ट्रेट तो नहीं ना जाके गलियां देख सकता, अब मैजिस्ट्रेट ने अपना भी तो काम करना है कोर्ट का, समझ आ गई। वो जो है अपनी जगह पे उन अपने बंदों को, जो ज्यूरी के मेंबर है उनको अपॉइंट करता है, वो लोग जाते हैं, जाके उस जगह को, उस चीज को जिसके ऊपर इतराज है विजिट करते हैं, और एक रिपोर्ट बनाते हैं, रिपोर्ट बना के उस मुकर्रर करदा टाइम के अंदर मैजिस्ट्रेट को पेश करते हैं जो उसने दिया होता है, चाहे वो एक दिन का टाइम हो, हफ्ते को, महीने को, ठीक हो गया जी, चाहे सर घंटों जी। को। उस चीज को जी सर। मद्देनजर, हाँ जी, उस चीज को मद्देनजर रख के मैजिस्ट्रेट फैसला करता है। वो समझ ले कि मैजिस्ट्रेट खुद गया है, ये ज्यूरी है वहां पे, ठीक हो गया जी। सर जी, जी जी। सर ये जो ज्यूरी के जो बंदे होते हैं वो कौन से ओहदे पे फैज होते हैं, मतलब वकला होते हैं या कोई ये पुलिसमैन होते हैं, कौन से लोग होते हैं? ये पुलिसमैन कोई नहीं होते, ये डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट है, यहाँ पे कोई बताया नहीं गया कि कौन होंगे। वो किसी को भी अपॉइंट, अमूमन जजेस जो है वो मैजिस्ट्रेट्स जो है वो वकला को ही अपॉइंट करते हैं, ठीक हो गया, या फिर इलाका के मुअज्जिजीन को, जिनके ऊपर पार्टीज जो हैं या जो पार्टी है वो मुतमईन हो। अब जैसे हाफ बंदे मैजिस्ट्रेट दे रहा नाम, ठीक हो गया, ऊपर तादाद भी बता दी उसने कि 5 के साथ, वो आप लोगों ने याद करनी है कि मिनिमम कितने होते हैं, ठीक हो गया। आधे आएंगे मैजिस्ट्रेट की जानिब से, आधे वो जो बंदा है जिसके खिलाफ एप्लीकेशन है वो जो नाम लेता है, वो नॉमिनेट करता है जी कि ये बंदे भी बीच में होने चाहिए मेरी तरफ से, ठीक हो गया जी। जी ठीक है सर। हाँ जी, वो यहाँ पे कोई एक्सप्लेन यहाँ पे नहीं किया गया कि कौन कौन से बंदे होंगे, लेकिन ये सरकारी एहलकार, ये सरकारी बंदे नहीं हो सकते, ठीक हो गया जी, क्लियर है। यस। जी सर। 140 procedure on order being made absolute. When an order has been made absolute under section 136, 137 or 139, the magistrate shall give notice of the same to the person against whom the order was made, and shall further require him to perform the act directed by the order within a time to be fixed in the notice, and inform him that in case of disobedience he will be liable to the penalty provided by section 188. यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो ऑर्डर जारी किए मैजिस्ट्रेट ने, जैसे हम ऊपर पढ़ के हैं कि उसको समन्स के जरिए भेजे जाएंगे, वो जनाब उस तक गए 136, 137 और 139 के तहत जो ऑर्डर पास हुए, उस बंदे को नोटिस की सूरत में जाएंगे कि जनाब आपने ये काम करना है, ये गैर कानूनी आपने काम किया, इस चीज को रिमूव कर दें। अगर आप रिमूव नहीं करेंगे तो सेक्शन 188 पीपीसी के तहत कार्रवाई करते हुए आपको सजा दी जा सकती है, ठीक हो गया जी। यस सर। अच्छा जी, नो सूट, इसका सब सेक्शन 3 देख लें। नो सूट शैल लाई इन रिस्पेक्ट ऑफ एनीथिंग डन इन गुड फेथ अंडर दिस सेक्शन। वो कह रहा है जी कि ये जो गुड फेथ के अंदर जितनी चीजें हो रही है, कोई सूट इसके अगेंस्ट आप फाइल नहीं कर सकते, स्टे वाले चक्कर यहाँ पे नहीं है। अब देखें, जब ये इमरान खान साहब के दौर के अंदर जब ये नई नई हुकूमत संभाली उस्मान गुजार ने, तो जितने नाजायज कब्जे हुए थे सरकारी जगहों पे, रोड्स के ऊपर, रोड है 33 फुट का, 33 फीट का, और जनाब लोगों ने दोनों तरफ से जगह दबा के 20 फुट का रोड बचाया हुआ है, या गली बचाई हुई है। 6 फुट जो है वो इधर वाले पड़ोसी ले गए, 6 फुट इधर वाले पड़ोसी ले गए। जब ये घर गिरना शुरू हुए थे, मकाने दुकानात गिरना शुरू हुई थी, तो याद है कि स्टे नहीं थे होते, हाई कोर्ट तक से स्टे नहीं था। अब तो आप देखें ना, जैसे ही कोई बंदा आया आप स्टे लेके खड़े हो जाते हैं, तब स्टे नहीं तो होता, लोगों के मकान गिरे, दुकानें गिरी, घर गिरे। ये सेक्शन ये म्यूट करेंगे, किसका म्यूट ऑन है? ओके, तो ये जो है ना, ये सेक्शन जो था 140 सब सेक्शन 3 यहाँ पे, ये इसकी वजह से जो है उस वक्त, अब किसी का भी कोई वो नहीं हुआ था स्टे, उस वक्त सब के घर गिरे। इवन कि आई थिंक ये जो शाह महमूद कुरैशी साहब है, इनका अपने घर का थल्ला जो था वो जाके इन्होंने मेट्रोपॉलिटन वालों ने उखाड़ दिया था। इसका जो 2 है वो देख लीजिएगा कि डिसओबीडियंस करेगा तो क्या होगा वगैरह वगैरह, वही बात है जो पीछे कर रहे हैं हम। 141 प्रोसीजर ऑन फेलियर टू अपॉइंट ज्यूरी और ओमिशन टू रिटर्न वर्डिक्ट। अब देखें, तब क्या होगा कि जो ज्यूरी अपॉइंट करना थी मैजिस्ट्रेट ने, अगर वो अपॉइंट नहीं हो पाती, या फिर जो वर्डिक्ट है वो ओमिट हो जाता है, वो नहीं अगर सबमिट करवाया जा सकता, इफ द एप्लीकेंट बाय नेग्लेक्ट और अदरवाइज प्रिवेंट्स द अपॉइंटमेंट ऑफ द ज्यूरी, or if from any cause the jury appointed do not return their verdict within the time fixed or within such further time as the magistrate may in his discretion
allow the magistrate may pass such order as he thinks fit and such order shall be executed in the manner provided by section 140। यहाँ पे कहा जा रहा है कि ज्यूरी अपॉइंट नहीं हो पाई किसी भी वजह से, एप्लीकेंट की वजह से, किसी भी वजह से, या फिर ज्यूरी तो अपॉइंट होगी, वो लोग जो है वो वर्डिक्ट अदालत के अंदर जमा करवाना भूल गए, अपने फाइंडिंग्स अदालत के अंदर जमा करवाना भूल गए, जो टाइम फ्रेम मैजिस्ट्रेट ने दिया था। अगर वो बढ़ा देता तो उसकी मर्जी, अदरवाइज वो टाइम ओवर होते ही मैजिस्ट्रेट वो फैसला करेगा जो उसे बेहतर और मुनासिब लगेगा। ठीक हो गई, यानी कि फिर वो आल एंड आल है, जो मर्जी करता फिर। 142 injunctions pending inquiry। If a magistrate making an order under section 133 considers that immediate measures should be taken to prevent imminent danger or injury of a serious kind to the public, he may, whether a jury is to be or has been appointed or not, issue such an injunction to the person against whom the order was made as is required to obviate or prevent such danger or inquiry। अब कुछ ऐसे मामलात हैं कि जिनके अंदर फौरन से उस बंदे को रोकना जरूरी है। अब ज्यूरी अपॉइंट होगी 2 दिन 4 दिन हफ्ता 10 दिन उसी के अंदर जाया हो जाएगा, ऐसा भी होता है। कोर्ट का प्रोसीजर उसने फिल होते होते उसने टाइम लेना है। कुछ मामलात ऐसे हैं जिसके अंदर पब्लिक को ज्यादा मुश्किलात हैं और उस काम को फौरी रोकना जो है वो जरूरी है। तो ऐसी सूरत में मैजिस्ट्रेट समझ लें कि स्टे ऑर्डर दे देगा उस अगेंस्ट, उस पर्सन के अगेंस्ट, जनाब अब आपने ये काम नहीं करना, ठीक हो गया, अगली डेट तक दे, उसको महीने का दे, 15 दिन का दे, उसको रोक दिया जाएगा अंडर सेक्शन 142 सब सेक्शन 1 कि जनाब आप ये जो काम कर रहे हैं इसको इमीडिएटली रोक दिया जाए। अभी फैसला नहीं हुआ कि वो हक पे है या नहीं है बंदा, अभी तक वो कोर्ट में पेश नहीं हुआ, लेकिन अगर मैजिस्ट्रेट को लगा कि उसको इमीडिएटली रोकना, स्टॉप करना जरूरी है, तो उसको इमीडिएटली रोका जा सकता है। इन डिफॉल्ट ऑफ सच पर्सन forthwith obeying such injunctions, the magistrate may himself use or cause to be used such means as he thinks fit to obviate such danger or prevent such injury। अगर वो बंदा नहीं रुकता तो मैजिस्ट्रेट को ये अख्तियार हासिल है कि वो अपने तमाम अख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए उसको रोके। ओके हो गया जी। नो सूट शैल लाई इन रिस्पेक्ट ऑफ एनीथिंग डन इन गुड फेथ बाय ए मैजिस्ट्रेट। मैजिस्ट्रेट ने जो गुड फेथ के अंदर ऑर्डर जारी कर दिया उसके अगेंस्ट आप कोई भी सूट फाइल नहीं कर सकते। 143 मैजिस्ट्रेट में प्रोहिबिट रिपीटिशन और कंटिन्यूअस ऑफ पब्लिक नुइसेंस और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट or any other executive magistrate empowered by the provincial government or the district magistrate in this behalf may order any person not to repeat or continue public nuisance as defined in the। यहाँ पे 143 के तहत मैजिस्ट्रेट को अख्तियार हासिल है कि उस बंदे को बुला के जरा खड़का के कहे कि चंद अब ये काम दोबारा से नहीं करना, अगर आपने दोबारा से काम किया, ये पब्लिक लाइसेंस को आपने रिपीट किया, इसे कंटिन्यू रखा, तो आपके खिलाफ तादेबी कार्रवाई की जाएगी। 143 कंप्लीट। चैप्टर 10 हमारा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट कौन सा चैप्टर है जी, जल्दी जरा देखें इसको उससे सिलेबस से। वो होगा इन्वेस्टिगेशन वाला है 154 से। टेम्पररी ऑर्डर्स इन अर्जेंट केसेस ऑफ नॉइनेस ऑफ। ओके, चैप्टर 11, चैप्टर 11 है ना जी सर। चैप्टर 11 टेम्पररी ऑर्डर्स इन अर्जेंट केसेस ऑफ नॉइजेंस और एप्रीहेंडेड डेंजर। अब वो जो ऊपर बात की थी उसने कि टेम्पररी ऑर्डर्स आ जाते हैं अर्जेंट केसेस के अंदर नॉइजेंस के हवाले से, या कोई ऐसा खास को डेंजर आ गया, तो 144 कह रहा है पावर टू इशू ऑर्डर एब्सोल्यूट एट वंस इन अर्जेंट केस ऑफ नॉइजेंस और एप्रीहेंडेड डेंजर इन केसेस वेयर द ओपिनियन ऑफ अ मैजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट, executive magistrate, specially empowered by provincial government, district magistrate, there is sufficient ground for proceeding under this section and immediate prevention or speedy remedy is desirable. Such magistrate may by written order stating the material facts of the case and served in manner provided by section 134 direct any person to abstain from a certain act। यहाँ पर सिंपली वही बात की गई जो ऊपर की गई है कि 144 के तहत अगर मैजिस्ट्रेट को लगेगा कि एक चीज को रिमूव करना अभी के अभी जरूरी है, तो ऐसी सूरत में मैजिस्ट्रेट जो है इन राइटिंग वो तमाम फैक्ट्स कि जी मैं अगर ये फैसला कर रहा हूं कि इस चीज को फौरी इमीडिएटली रोका जाए, ठीक है जी, इसको रिमूव किया जाए, तो फैक्ट्स लिखेगा कि मैं ऑर्डर क्यों लिख रहा हूं, वो वजूहात लिख के उस बंदे को रोकेगा कि भाई अब आपने ये काम नहीं करना। इसको कंप्लीट इसके 6 सबसेक्शंस हैं, ये आप लोगों ने पढ़ लेने हैं।
आगे कौन सा है जी? इसके आगे चैप्टर 12 है डिस्प्यूट्स एज टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, आई थिंक ये नहीं है। जी नेक्स्ट देखिएगा चैप्टर सब सो रहे हैं? हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हेलो, हेलो, अरे अच्छा मुझे ना आवाज आप लोगों की नहीं आ रही यहाँ पे, शायद ना मेरा वाईफाई का इशू है। अब आ रही है जी सर, जी जी सर, आवाज? अब आइए आवाज। ओके अब भाई मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि चैप्टर 11 भी हमारा हो गया। नेक्स्ट चैप्टर देखें कि कौन सा है हमारा सिलेबस के अंदर। सर चैप्टर नंबर 14 है और 14 सेक्शंस 154। 154 ये लंबा है जी। ठीक हो गया जी। ये पूरी की पूरी ना इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड है। एफआईआर होने से लेके चालान सबमिट होने तक 154 टू 173 डील करता है, बड़ा ही अहम है। इसमें से बड़े सवाल आते हैं सीआरपीसी के पोर्शन के। ठीक हो गया जी। ये थोड़ा सा लेंथी है, इसको हम इंशाल्लाह ताला कल जो है वो करेंगे। आज हमने कंप्लीट किए 2 चैप्टर, चैप्टर 10 और चैप्टर 11। तो ये जो चैप्टर 14 है ये इंशाल्लाह ताला हम कल इसको शुरू करेंगे। ठीक है जी। किसी को कोई एतराज, कोई सवाल, कुछ नहीं? ओके सर, थैंक यू। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सर एक सवाल था, ये एग्जाम के हवाले से लेके, जी जी तो थोड़ा ये समझाएंगे आपके किस तरह का होता है पेपर? क्वेश्चन शीट अलग होती है और आंसर शीट होती है, तो थोड़ा सा जल्दी क्या है? क्या जल्दी है? सर कोई जल्दी नहीं है, सिर्फ पूछ रहे। सर यही चाह रहे हैं कि लाइसेंस मिल जाए बस। लाइसेंस अपने टाइम पे मिलेगा, सारे काम अपने टाइम पे होंगे। वो जैसे ना बेशक वो सर। जो है जल्दी नहीं। हाँ नहीं नहीं जल्दी है मतलब शायद, मैं बता देता हूँ। ऐसे है 100 नंबर के एमसीक्यूज होते हैं जिसको हम बोलते हैं 4 मुमकिन सवालात। ठीक हो गया। वो जी एक सर। सवाल होगा, उसके नीचे 4 मुमकिन जवाबात होंगे। उसमें से किसी एक को आपने जो है वो करना है कि चूज करना है। उसके बाद आपको बबल शीट दी जाती है, आंसर शीट। वो बबल शीट होती है, उसके ना 2 परतें होती हैं, एक ऊपर वाली और एक नीचे। आप जब ऊपर वाली को फिल करते हैं, 4 आंसर है ए बी सी डी। ठीक हो गया। आपको लगता है कि सी दुरुस्त है, तो जो सी का सर्कल है आप उसको फिल करते हैं। ठीक हो गई। स्याही बाहर नहीं जानी चाहिए, बाहर स्याही फैली आपका 1 नंबर गया। ठीक हो गई। आप उसको फिल करेंगे तो नीचे ऑटोमेटिकली, अगर आपने ऊपर अच्छी पेंसिल यूज की है तो नीचे ऑटोमेटिकली उसका निशान चला जाएगा। वो जो ऊपर वाली परत है आपने उधर जमा करवा देनी है, नीचे वाली आंसर की आपने घर लेके आ जानी है। 3 दिन के बाद, 72 घंटों के बाद कीज अपलोड करती है चीजें, आप वो मैच कर लेते हैं कि जनाब मैंने क्वेश्चन नंबर 1 का सी लगाया, आंसर की में भी सी है, तो मेरा ये दुरुस्त हो गया। इस तरह आपको अंदाजा हो जाता है कि आपके 55 60 80 90 जितने भी नंबर हैं। बाद में ऑफिशियल रिजल्ट आता है और आप पास डिक्लेयर हो जाते हैं। ये इसका थोड़ा सा बेशक तरीकाकार है। सर, जो ये जो 24 जुलाई को जो टेस्ट हुआ था, इसमें किसी के भी नीचे वो बबल शीट के निशान नहीं गए थे, सभी के ऊपर वाली परत में ही रहे थे। जी जी वो इस तरह से है कि जब आप बॉल पॉइंट यूज नहीं करते ना, सिर्फ को पॉइंटर या कुछ ऐसी चीजें यूज करते हैं ताकि आपका टाइम बचे, तो ऐसी सूरत में वो नीचे नहीं जाता। बॉल पॉइंट से नीचे निशान जाता है। अगर वो ना जाए तो उसका हल ये है कि आप आखिरी 1 मिनट बचा के जो जो आपने लगाए हैं उसके ऊपर एक पेंसिल के जरिए से ना हल्का हल्का सा टच कर लें या टिक कर लें, ताकि आपको आइडेंटिफाई हो सके कि आपने कौन सा वहां पे आंसर लगाया है। वही ना सर, वो पता नहीं इस दफा उन्होंने कैसे वो दिए थे, किसी लड़के के भी जिसे भी पूछे थे वही ये कहता था यार नीचे उसके निशान गए ही नहीं। हो जाता है, कोई बात नहीं। 3,000 रुपया में आप लोगों के लिए वो क्या करें बताएं? ऐसा 3,000 हमारे लिए बहुत ज्यादा है। भाई 3,000 रुपया उनके लिए तो ज्यादा नहीं है, अल्लाह करेगा अभी ये बढ़ाएंगे, अभी ये 5,000 करेंगे उसको। इनका सर पूरा पास दिन कर है। दे। 3,000 में वो करते क्या है? वो 50 रुपए का वो कागज होता है,
ठीक हो गया, वो 100 रुपए का लगा लें, 600 रुपए वो दिहाड़ी दे रहे होते हैं, जो इन्विजिलेटर वहां पे खड़ा होता है 750 होता है या कितना होता है, वो सुपरवाइजर का मेरे ख्याल में 12 या 1500 या 2000 होता होगा। मतलब कि जी लूट सर। रहे हैं स्टूडेंट्स को दोनों हाथों से, तो तुक तरीका तो नहीं जी बनता। या तो ये है कि जी 3000 सर। के बदले में वहां पे खाना भी दें, वहां पे वो रिहाइश भी दें, ट्रांसपोर्ट भी दें, फिर तो 3000 की कुछ समझ भी सर आती है। जी सर। सर ये ऐसा नहीं हो सकता कि पंजाबर जैसे वो पहले टेस्ट लेते थे और नहीं, एलएलबी ऐसा करने नहीं के हो बाद टेस्ट सकता, लिया नहीं होगा, लाइसेंस? नहीं होगा जी, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट के अहकामात हैं, पर इनको बाईपास नहीं किया जा सकता। अगर इनको बाईपास किया जा सकता ना, तो जितने नालायक वकील हैं वो सारे बड़े घरों के जी होते हैं, ठीक होगा, सब बड़े घरों के आप बंदे उठा के देखें, एक से बढ़ के एक नालायक, जितने वकला बड़े बड़े हैं, इनके आप बच्चे उठा के देखें, जी वो ऐसे ऐसे नमूने और ठग मिलेंगे आप लोगों को, आप देखेंगे यार ये है क्या। तो ये लॉ गार्ड को ना बंद करवा देते अब तक का, लेकिन ये हो नहीं सकता, ये है सर। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स पे हो रहा है, अदरवाइज अब तक का ये कब का उड़ उड़ा आ गया होता। सर वो जैसे बबल की जगह पर अगर टिक लगा देते तो वो बेहतर होता है जैसे, नहीं वो नहीं तो वो ठीक है, कोई ना नहीं कोई नहीं उसकी फिर यार कुछ चीजें, अब कुछ टेक्नोलॉजी भी तो कोई चीज है, वो नहीं हो सकता इस तरह से, वो कंप्यूटर आइडेंटिफाई नहीं कर पाता फिर। अब आपकी सही मर्जी सर। और मेरी मर्जी थोड़ी ना चलनी है, लाजमी सी बात है, जिन्होंने ये रूल्स बनाए हैं वो हमसे जी कहीं काबिल और बेहतर लोग थे। अभी बेशक आप, अच्छा सर। सर, एक सवाल करना था। जी जी हुक्म कीजिए जी। अजीम भाई सर, मैं आपसे बात कर लूं? हाँ जी जी सर ये जी पूछना जी था कि ये ऑल ओवर पाकिस्तान में सबके मार्क्स 50 कर दिए गए ना? पहले भी 50 थे। नहीं सर, कराची में तो 45 थे, लेकिन ये अभी सर पीछे सुप्रीम कोर्ट कोई ने नोटिफिकेशन नहीं जारी हुआ था 45 थे, किसने कहा आपको वो राणा 45 थे? कोई सर, एक मिनट अजीम, मैं आप बता रहा हूँ खामोश राणा जमीर रहिएगा। अहमद जेडू जो नहीं नहीं अजीम, यूनिवर्स एक मिनट पंजाब खामोश बोर्ड। रहिएगा। कोई 45 नहीं थे जी, किसी भी जगह के। और पासिंग स्कोर पूरे पाकिस्तान का एक ही रहता है। और बार काउंसिल जो है वो ये होता है कि वन टाइम रिलीफ देते हुए वो उनको इख्तियार हासिल होता है कि चाहे 45 वाले को कर दें या, अब जो 30 अक्टूबर 2021 को लॉग आउट हुआ था ना, उसमें जो लाइसेंस बने थे वो 40 नंबरों पे बने थे, 40 जी सर। नंबर, 40 नंबर पे लाइसेंस मिला था लोगों को। तो ये है, बार काउंसिल कर देती है, लेकिन अभी ऑल ओवर द पाकिस्तान 50 नंबर चल रहे हैं। ओके सर। हाँ जी, और जी किसी का कोई सवाल? नीलम शहजादी, शबाना परवेज साहिबा, आमिर खान हमारे साथ हैं, और शबीना हिदायत साहिबा हमारे साथ हैं, किसी का कोई सवाल? सर मेरा एक सवाल है। जी जी सर सेल में 40 मार्क्स है, सेल में और सेल में 3 अटेम्प्ट है। जी जी समझ नहीं, मैं आपका सर सेल सवाल में नहीं 3 समझ अटेम्प्ट, पाया। मैं कह रहा हूँ सर सेल में जो है ना 40 प्लस है, मतलब 40 होंगे तो आप पास हैं, और अटेम्प्ट 3 है, जैसे पंजाब में 5 सिस्टम में 5 ऑप्शन है, सेल में जी 3 जी अटेम्प्ट है। आपके मतलब इस तरह से आया है कि मुझे ये लगा कि आप ये कह रहे हैं कि सिंध के अंदर 40 वाला पास है, पंजाब में 50 वाला, इस तरह से जी आपने जी कुछ बात की है, तो ऐसा जी जी बिल्कुल सर भी ऐसे नहीं है। हाँ जी, ऐसा नहीं है, वो वहाँ सिंध में भी इस वक्त 50 ही चल रहे हैं। अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ पाकिस्तान बार काउंसिल के अंदर, वो पेंडिंग है। और मैं उस भाई को ढूंढता हूँ जो मुझे हर रोज कहता था कि आधे घंटे के बाद नोटिफिकेशन आ रहा है। मैं मैं उसको मैं उसको ढूंढता हूँ रोज ही, वो मुझे कहता है मुझे नए और ग्रुप में सर ऐड ऐसा कर भी है दें, कि वो कहता सही है है। मुझे सिक्योरिटी ले लें और नए ग्रुप में ऐड कर दें। मैंने कहा यार अब आपको मैंने ऐड किया है, जो 15-20 लोग सर पढ़ने सेल वाले हैं ना, में ये भी फिर सोते रहेंगे। उन्होंने मुझे कहा कि जी मैं मेरा उनका लॉग आउट पास हो गया, वो 51 स्कोर है, तो कहता है लॉग आउट तो मेरा पास है। मैंने कहा अब आपने क्या करना है? तो मुझे कहता है कि सर मैं थ्रू आउट टॉपर रहा हूँ, तो मैं लॉग आउट में टॉप करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ 80-90 नंबर मेरा आए, इसलिए मैंने दोबारा वो तहरीक की है। मैंने कहा यार बात ही है कि बेवकूफ बनाना किसी और को, मैं खुद स्टूडेंट हूँ और अब तो पढ़ा पढ़ा के इतना एक्सपीरियंस हो गया कि अगर आप टॉपर होते तो आपके 51 कभी भी ना आते। ऐसी बात है हकीकत तो में। ये है थोड़ा सा। चलें जी, इंशाल्लाह मीटिंग का टाइम एंड होने लगा है, कल मिलते हैं जी। 154 to 173 बड़ा ओके ही सर। अहम है, इसमें से बड़े सवाल थैंक आते यू। हैं। ओके जी, टेक केयर, सर एक अल्लाह सवाल है। हाफिज। जी जी अल्लाह जी जी हाफिज सर।
सर सिंध में जो है 3 अटेम्प्ट है, ऐसा है? नहीं 3 अटेम्प्ट नहीं है सर, HEC की ये पॉलिसी है, 5 अटेम्प्ट हैं। सिंध का कोई नहीं, सिंध पंजाब खत्म हो गया, वफाक चल रहा है। अच्छा सर अगर 5 अटेम्प्ट में कोई नहीं होता तो फिर बस वो डिग्री लेके फिर घर छिले, वो जिसको चने छोले चीज के बोलते हैं हम तो, वो चने शने जो है ना वो उबाले और खाए पिए मौज करे, उस डिग्री का कोई फायदा नहीं, उसको लाइसेंस नहीं मिलेगा, तो बस बात खत्म। बात तो सही हाँ जी, चलें सही ठीक है, बात है। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। ओके सर, ओके।